हेलो, मेरा नाम राकेश चरे। हम बात करेंगे कुछ खास प्रश्नों के बारे में, साथ ही इस पेपर के अंदर एबीसीडी से बनाएंगे प्रश्न जो बैठ सकते हैं सारे स्टेट एग्जाम में। तो हम बात करते शुरू करते हैं आज का पेपर। ठीक है, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये पेपर आपके बहुत खास हैं इस सारे एग्जाम के लिए। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रेजेंटेशन में विद्यमान स्लाइडों का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए निम्न का उपयोग करते हैं: स्लाइड लेआउट विकल्प, स्लाइड ऑप्शन एंड आउटलाइन व्यू, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो आपका इसका राइट आंसर था डी। क्या था? डी। यानी कि डिजाइन वाले ऑप्शन से जाकर क्या कर सकते हो, आप सारी स्लाइडों को क्या कर सकते हो, डिस्प्ले को एक जैसा यानी कि आपको डिजाइन कर सकते हो। इसका राइट आंसर था डी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ सेट नहीं होता है। मैं अगला चीज़ के अंदर बात करेंगे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो वो किस प्रकार की लेन देन होती है? तो आपको पता है इसके अंदर क्या होता है। ऑनलाइन शॉपिंग एक बिजनेस होता है, ठीक है, और वो सीधा किसके पास में जाता है? कंज्यूमर या कस्टमर, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये कौन सी है? कस्टमर समझ लो आप। ठीक है, तो B2C की लेन देन है। ये इसका राइट आंसर था 2B। आगे तरफ बात करते हैं। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है अगर इन एपिसोड से बात करें तो B2B का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम होता है बिजनेस टू बिजनेस। B2B का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू बिजनेस। B2C बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो आप। तो C2C का पूरा नाम है कस्टमर टू कस्टमर या कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ऐसा कुछ भी समझ सकते हो। इनमें से कोई नहीं, ये आप पर सेट नहीं हो सकता है। चलो, ये इसका राइट आंसर था ऑनलाइन शॉपिंग। इसका राइट आंसर था ये जो B है, इसका राइट आंसर था अभी दूसरे क्वेश्चन का। और अगर B2B का पूरा नाम पूछे तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। EPDS प्रणाली के संपर्क में BPL का पूर्ण रूप क्या है? BPL का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये प्रश्न के बारे में बात करें तो उसका राइट आंसर था बिलो पार्टी लाइन। ए इसका राइट आंसर था। क्या था इसका राइट आंसर? ए। आगे तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आधार कार्ड में कितने अंक शामिल होते हैं? आधार कार्ड में कुल मिलाकर कितने अंक होते हैं? 12 अंक शामिल होते हैं। ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन से प्राधिकरण ने आधार जारी किया? इनमें से कौन सी चीज है जो आधार जारी किया है? ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है उसका नाम है UIDAI। AI है ना, ये वाला इसका राइट आंसर है UIDAI। इसका राइट आंसर था C। ठीक है, आगे तक बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न आया है फुल फॉर्म से। तो फुल फॉर्म आपको एसकेसी ग्रेड एंड्रॉइड ऐप पे मिल जाएगी। ये फुल फॉर्म वहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई पढ़ के गया होगा तो इसका राइट आंसर भी पता होगा। आप में से किसी को आता है तो आप इसके अंदर कमेंट कर दो, जिससे कि मेरे को पता रहे आपको ये जवाब पता था। तो इसका राइट आंसर था P का मतलब पासवर्ड, के S का मतलब सेवा केंद्र। तो इसका राइट आंसर था C। आगे तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? भामाशाह कार्ड किस राज्य की प्रमुख पहल है? तो भामाशाह कार्ड कहाँ पर लागू है? तो भामाशाह कार्ड राजस्थान में लागू है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आगे तरफ बात करते हैं। एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय में के शुल्क तथा भुगतान कैसे कर सकता है? एक नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क जमा करनी है तो कौन कौन से माध्यम है? तो वो ई-मित्र पर जाकर जमा करा सकता है, जी करा सकता है। सिंगल साइन ऑन ID खोलकर उसमें ऑप्शन आता है, उससे कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर जाकर उपयोग सभी, कहीं से भी आप जमा कर सकते हैं। दिए गए सभी माध्यम हैं। अगला है, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के बाईं ओर अक्षर को डिलीट कर सकते हो? ठीक है, अब अच्छी बात यह है कि इस पेपर वाले ने थोड़े सा कष्ट करके इसने यहाँ पर साइड में लिख भी दिया राइट, वरना बहुत सारे जने होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि दाया किसको बोलते हैं।
ठीक है, बहुत सारे जने होते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पे इंग्लिश के अंदर पेपर मिलता है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश का पेपर साथ साथ पढ़ना। इसने प्रश्न वाले ने आपके लिए ऐसे मेहनत की कि राइट इसके साथ साथ लिख दिया, वरना बहुत सारे जनों को राइट भी लिखना पड़ता है, वो इंग्लिश वाला पेपर नहीं पढ़ता है, बहुत सारे जनों को दाया भी पता नहीं आता है। तो दाया हमेशा किसको बोलते हैं, राइट को बोलते हैं, ये चीज़ आपको पता रखनी है, ठीक है। और बाया लेफ्ट को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर था डिलीट। क्या था, डिलीट। इसका राइट आंसर क्या था, सी, डिलीट। आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 9 के बाद में हम बात करते हैं 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट को क्या करना है, मोड है, ठीक है, पोर्ट्रेट मतलब खड़ा, लैंडस्केप मतलब आड़ा। जैसे आप प्रिंट निकालते हो तो पेज ऐसा होता है, खड़ा होकर आता है, यानी सीधा सीधा ऐसे ठप के आता है। आप चाहते हो इसको ऐसे आड़ा निकाला जाए, ये लिखे हुए अक्सर ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, है ना, ऐसे चल रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अब ऐसे आए, ऐसे लाइन आए, तो यानी कि इसको आड़ा निकालना है ऐसे। तो क्या करेंगे, तो आड़ा आ जाए। तो उसके लिए आप क्या करते हो, तीसरे नंबर का ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के अंदर जाते हैं, वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज में होने पर डिस्प्ले के लिए एलिमेंट इफेक्ट क्या कहलाते हैं। यानी कि आपको करना है, स्लाइड चेंज करनी है और डिस्प्ले के ऊपर थोड़ा सा इफेक्ट रखना है। आपकी स्लाइड चेंज होगी तो आपको क्या करना है डिस्प्ले पे, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसको राइट आंसर था स्लाइड ट्रांजिशन, ठीक है, स्लाइड के अंदर करना है, इसलिए स्लाइड ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनको बोलते हैं जिनके ऊपर हम काम करते हैं, जिसके ऊपर हम कार्य करते हैं, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सी जिसके ऊपर आप काम नहीं करते हो, तो ये एक चीज़ है जिसके अंदर हम नॉर्मली क्या करते हैं, गाने वाने सुन सकते हैं, ठीक है। अगला है एडोब रीडर, पीडीएफ खोलने के लिए फोटोशॉप काम करते हैं। ये क्या है, विंडो एक्सपी। ये विंडो एक्सपी है ना, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है या एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक्सपी है ना, ये एक्सपी, ठीक है, विंडो एक्सपी, ठीक है, ये विंडो एक्सपी है जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ना कि कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बात करें, एक खाली स्थान उस डिस्क का नामांकित स्थान है जहां फाइलों को एकत्रित किया जाता है। वे कौन सी जगह है जहां पर आप फाइलों को एकत्रित करते हैं, उस जगह के बारे में आपको बताना है। उसका राइट आंसर था फोल्डर। क्या था, फोल्डर, जहां पर आपको क्या करना है, जहां पर आप फाइलों को एकत्रित करते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है तथा दूसरा अन्य प्लेटफॉर्म के साथ एक मंच की तरह रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर था ए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। कुछ चीज़ें होगी जो मैं आपको बताऊंगा काम की, ज़्यादा खास होगी, मैं आपको अभी सदस्य प्रश्न सेट होते हुए, क्योंकि ये पेपर बहुत ईजी आया था इसलिए इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ये इजी माध्यम था। सबसे तेज फास्ट कंप्यूटर कौन सा, सबसे फास्ट कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर था सुपर कंप्यूटर, डी इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 16, अब आपको मैं थोड़ा बहुत समझाऊंगा। वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर किसको बोलते हैं, ठीक है, सुनना। वेब ब्राउजर जैसे क्रोम है, ठीक है, क्या है, गूगल क्रोम है, ठीक है, क्रोम है, ठीक है। आप और कोई देखा होगा, आपने फायरबॉक्स देखा होगा, ठीक है, लॉम्बी जैसे दिखाई देता है फायरबॉक्स, या एक ई बना हुआ है, इसका नाम इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऐसे ई बना हुआ है। आप फोन में जो भी ब्राउजर है जिसकी मदद से आप इंटरनेट की दुनिया में पहुँचते हो, इनके ऊपर आप काम करते हो, क्या है, काम करते हो। तो काम करने वाली चीज़ों को क्या बोलते हैं, ठीक है, काम करने वाली जिसके ऊपर आप काम करते हो, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, जिसके ऊपर आप काम करते हो वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर था बी। अगला है, निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण। सर्च इंजन किसको बोलते हैं, सुनना। सर्च इंजन वो होता है जिनकी मदद से हमको सर्च इंजन आता है। तो गूगल क्या है, सर्च इंजन है, जबकि क्रोम क्या है, ब्राउजर है, ठीक है, क्या है, ब्राउजर है, ठीक है। क्रोम क्या है, ब्राउजर, जबकि इसमें गूगल क्या है, सर्च इंजन, क्या है, सर्च इंजन है, जबकि क्रोम क्या है, ब्राउजर। तो इसमें ये पेटीएम ऑनलाइन भुगतान के लिए, ये शॉपिंग करने के लिए, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है, गूगल इसका राइट आंसर था।
कितना इजी पेपर था आप देखो, 3 अक्टूबर को हुआ। आपका पेपर भी ऐसा इजी आएगा, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, ओल्ड पेपर सारे पढ़ने पड़ेंगे। तो हम ओल्ड पेपर ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ओल्ड पेपर बहुत खास होते हैं, इन प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा मोबाइल ओएस यानी मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो एंड्रॉयड है, आईओएस है, विंडो है, जबकि ये लिनक्स ओएस क्या है, ये कंप्यूटर का है। किसका है? कंप्यूटर का क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है ये कंप्यूटर का, ठीक है। ये इसका राइट आंसर था डी। अगला, इनमें से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? कई सेकंड बार रिफ्रेश होती हैं, उसको बोलते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? आप में से किसी को आता है तो देखा एक बार कमेंट कर दो, इससे मेरे को पता चल जाए हाँ जी आपको आता था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी, डायनेमिक रैम। क्या है? डायनेमिक रैम, जिसको आप कई बार रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। आगे की तरफ बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सी मेमोरी स्थिर प्रकृति को है? स्थिर का मतलब समझते हो, जो क्या हो, अस्थिर, सॉरी स्थिर नहीं, अस्थिर यानी वोलेटाइल मेमोरी जो बार बार चेंज होती है। इसका राइट आंसर था रैम, ठीक है, रैम इसका राइट आंसर था। आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कितना अजीब प्रश्न है, बहुत बार प्रश्न एग्जाम आया हुआ है, शायद आपके वापस रिपीट आ जाए। निम्न में दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड पर उपलब्ध है? ऐसी कौन सी चीज़ें एंड्रॉइड पर? तो इसका राइट आंसर का दिए गए, आपको पता है मोबाइल में कौन से लॉक लगते हैं, वो छोटी चीज़ें पूछी है। अब आया जोरदार प्रश्न, सुनना, ये प्रश्न बहुत बार आया है, आपके एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। उल्टा पूछो, सीधा पूछो, कैसे पूछो या पूछेगा, ठीक है। ये कह रहा है इनमें से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर की स्थिति, सिस्टम फाइलों, इंस्टॉल प्रोग्राम तथा विंडोज स्टोरेज सिस्टम सेटिंग सहित को पिछली बार में वापस के लिए उपयोग में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर था सिस्टम रिस्टोर। तो एग्जाम में उल्टा पूछ ले, सिस्टम रिस्टोर का इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं? पिछली जो फाइलें होती हैं उसको वापस लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम रिस्टोर, ठीक है। ये प्रश्न बार बार आता है, आपको याद रखना है। अगला पूछा है निम्न में से कौन सा साइबर खतरा नहीं है? साइबर खतरा वायरस हो सकता है, ये भी हो सकता है, ई कॉमर्स शॉपिंग होती है जहाँ पर हम शॉपिंग करते हैं, ये भी है, ठीक है सर। राइट आंसर था सी। बहुत अजीब प्रश्न है। RCT में पास होने के लिए आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको छोटा मोटा नॉलेज होना चाहिए। आपने जिसका नाम सुना है वो उसका राइट आंसर होता है, ध्यान रखना। जिसका आपने नाम सुना है वो उसका राइट आंसर होता है क्वेश्चन का। उल्टा पूछे तो आप जानो। अगला कहना है पेस्ट कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। क्या कह रहा है? पेस्ट कमांड आपको कॉपी तथा पेस्ट की सुविधा देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था सी, वर्चुअल फॉर्मूले के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यू द्वारा, ठीक है। इसका राइट आंसर था सी, ठीक है, ये सी इसका राइट आंसर था। अगला है ईमेल में BCC क्या है? BCC का पूरा नाम पूछ रहा है, ये BCC का पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी ए। इसका पूरा नाम क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी ए, ठीक है। आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, हाँ हो गया। 2600 प्रश्न कह रहा है विजय केबल में कितने पिन होते हैं? विजय केबल मतलब विजय केबल ऐसे केबल दिखाई देती है, विजय केबल ऐसे दिखाई देती है, ऐसे, ठीक है। उसमें ऐसे करके 5-5 के ग्रुप होते हैं, 3 कितने होते हैं? 5-5 के ग्रुप होते हैं, 3, 1 2 3। ये मॉनिटर से CPU को कनेक्ट करने के लिए काम आता है, जिससे आपको स्क्रीन दिखाई देती है। तो इसमें 15 होते हैं, कितने होते हैं? सी 15 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा कंप्यूटर से हार्डवेयर प्रदान करता है? यानी कि कौन सी चीज़ कंप्यूटर से क्या करते हैं? हार्डवेयर के रूप में, यानी कि हार्डवेयर प्रदान करता है। इसका राइट आंसर था बी, प्रिंटर। नेटवर्क के प्रकार बताओ। नेटवर्क के प्रकार है, क्या कह रहा है? नेटवर्क के प्रकार कौन से हैं? तो ये जितने भी प्रकार दे रखे सारे प्रकार दे रखे, ठीक है, ये सारे प्रकार हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, ये जितने भी दे रखे सारे प्रकार हैं। आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक सूत्र बनाने के लिए निम्न में से कौन से आप किसका उपयोग कर सकते हैं? ठीक है, आपको एक सूत्र बनाना है, उसके लिए किसका इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले आप वैल्यू लोगे और सेल के संपर्क में जाएंगे। ये दोनों चीज़ों से आप क्या बना सकते हो? फॉर्मूला बना सकते हो। वैल्यू लेंगे और सेल के संपर्क, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा फॉर्मेट ऐड की जा सकती है? यानी कि जितने भी फॉर्मेट दे रखे सारे आप पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हो, उपयोग सभी इसका राइट आंसर था। ठीक है, आगे तरफ बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी है?
तो ई कॉमर्स का मतलब समझते हो ना, जिससे शॉपिंग करते हो। ऐसी कौन सी चीज़ जहाँ पर शॉपिंग कर सकते हो? फ्लिपकार्ट, इससे शॉपिंग की जा सकती है। अगला है वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेट को कॉपी कर किसी दूसरे स्थान पर फॉर्मेट अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं? अगर आपको क्या करना है, फॉर्मेट कॉपी करना है, तो आप कैसे करोगे? तो इसका राइट आंसर था स्नैपिंग टूल्स बार में उपस्थित फॉर्मेट को बटन को दबाकर। कैसे करेंगे? इसको दबाना है आपको, इससे आप कर सकते हो, ये कर सकते हो। अगला है पीडीएफ का पूरा नाम। ठीक है, पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? ये फुल फॉर्म सही है, फुल फॉर्म एसकेसी कनाडा एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप, पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट नहीं है? मोबाइल वॉलेट नहीं है तो क्रेडिट कार्ड एक एटीएम टाइप का होता है, ये मोबाइल वॉलेट नहीं है, मोबाइल के अंदर नहीं होता है। ओटीपी का पूरा नाम वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा आज हमने देखा RCET ऑल पेपर, जो कि लेटेस्ट अभी सबसे लास्ट में हुआ था 3 अक्टूबर 2021 को। ये पीडीएफ आपको एसकेसी कनाडा एंड्रॉइड ऐप में अवेलेबल है, आप वहाँ से ऑल पेपर पीडीएफ वाले ऑप्शन से आप इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, साथ ही नहीं तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखकर आप समझ सकते हो। ठीक है, बहुत इजी पेपर आया था, आपका भी बहुत इजी आएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसे ही लगातार ऑल पेपर मिलते रहें, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाओ।